हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन पर। आज का जो टॉपिक है ये है यूपी टेट एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको बतानी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यूपी टेट एग्ज़ाम में एग्ज़ाम सेंटर पर हमें क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2, 3 और 4 जुलाई को ये यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग कुछ बच्चे जो हैं अपना रिवीजन कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो सबसे ज़रूरी बात जो है मैं वही बातें करूँगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो नया बदलाव हुआ है या कुछ उसमें अपडेट हुए हैं वो क्या है ना। तो जो उसमें बदलाव आए हैं एडमिट कार्ड पे, आप लोग अपने एडमिट कार्ड पे देख लेना। ऊपर किसी के एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा कि ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित। क्या है? ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित। और कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है आधार कार्ड सत्यापित। तो जिनके एडमिट कार्ड पे ये लिखा है आधार कार्ड सत्यापित, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित, उनको एक बात ध्यान रखनी है कि परीक्षा केंद्र पे जो है आईडी के रूप में आधार कार्ड जरूर ले जाना है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो किसी ने आधार का जो डिटेल है वो नहीं भरा होगा, और किसी ने भरा भी होगा तो क्या हुआ, वो जो है वेरीफाई नहीं हुआ, किसी कारणवश वेरीफाई नहीं हो पाया। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और जिनके एडमिट कार्ड पे ये लिखा है ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित, उनको तो आधार कार्ड जो है 100% ले ही जाना है, नहीं तो बिना आधार कार्ड के उनको एंट्री नहीं मिलेगी। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ओके। कुछ लोग के मन में ये भी सवाल उठा होगा कि क्या जिनमें नहीं लिखा है क्या उनको आधार कार्ड नहीं ले जाना है या ले जाना है। और मैं बता दूं, जिनके एडमिट कार्ड पे ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित ये लाइन नहीं लिखी हुई है तो वो अपना आईडी प्रूफ के रूप में कोई भी आईडी ले जा सकते हैं। और जिनमें ये लिखा हुआ है उन्हें तो आधार कार्ड ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब आते हैं कि क्या क्या हमें ले जाना है। और एक विशेष कर लड़कियों के लिए सूचना है, जो कि वो मतलब विभिन्न प्रकार के जो ज्वेलरी वगैरह पहन के जाती हैं उनको ज्वेलरी पहन के नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे सारी ज्वेलरी जो है उतरवा दी जाती है, तो फिर क्या मतलब बनता है ना। इसलिए अपनी ज्वेलरी घर पे ही सुरक्षित रख के जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र लेना ही लेना है, चाहे वो रंगीन हो या ब्लैक एंड वाइट, कोई भी कलर में हो चल जाएगा। दूसरा है आईडी प्रूफ। आईडी जो हमें रखनी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, लेकिन जो आईडी है उसकी ओरिजिनल आईडी और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना है। कोई एक नहीं कि केवल ओरिजिनल ले लिए तो फोटोकॉपी नहीं लिए और फोटोकॉपी ले लिए तो ओरिजिनल नहीं, हमें दोनों ले जानी है। ठीक, और इसके बाद में आता है फ़ोटो। तो जो फ़ोटो है ये 3 फ़ोटो रहेगी। जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है 3 फ़ोटो लेकर जाना है। पहला प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड हो गया, और दूसरा आईडी प्रूफ कोई भी हो, और तीसरा 3 फ़ोटो ज़रूरी है। कितनी फ़ोटो? 3 फ़ोटो। उसके बाद में जो आप पेन ले जाते हैं लिखने के लिए, उसमें काला पेन रखना है ना, ब्लैक पेन। कुछ लोग ब्लू भी ले जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर ब्लैक पेन रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा है।
और एक सबसे अच्छी बात तो ये है आप लोगों के लिए कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें जो है कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर हमें सारे क्वेश्चन कर लिए, 2-4 प्रश्न नहीं आते हैं तो उनको भी हमें सॉल्व करके ही आना है। ओके, आप लोग इन बातों की विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा केंद्र पर हमें एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, समय से पहले पहुंचना है। एग्ज़ाम सेंटर पे हमें एग्ज़ाम से जो समय दिया गया उसमें उससे पहले पहुंचना है। जैसे कि आपका पेपर जो प्रथम पाली में है या फर्स्ट मीटिंग में है, उनका 9:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, परीक्षा केंद्र पे 8 बजे तक हराल में पहुंच जाएंगे। ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं तो देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों का पेपर छूट जाता है, पेपर देने को नहीं मिलता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप परीक्षा केंद्र पे समय से पहले पहुँचे और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। ओके, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।